वेलकम टू माय चैनल शारिकज़ एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी चैनल में एक बार फिर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो जेके सेट के रिलेटेड है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अपडेट किसके रिलेटेड है? जेके सेट के रिलेटेड है और सिलेबस चेंज हुआ है और एग्ज़ाम पैटर्न भी इस साल चेंज हुआ है। तो इसी के रिलेटेड हम बात करेंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में सिलेबस भी और एग्ज़ाम पैटर्न भी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस साल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जेके सेट 2021-2022 से तो पहले हम जनरल पेपर का सिलेबस देखेंगे। सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। ये तो हमें पता ही कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका कि वो असेस करे टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज किसके कैंडिडेट के। The test aims at the assessing the teaching and research aptitude as well. टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड भी इसमें क्या असेस किया जाता है स्टूडेंट का या कैंडिडेट का। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस एंड एग्जिबिट कॉग्निटिव एबिलिटीज विच इंक्लूड कंप्रेंशन, एनालिसिस, इवाल्वेशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। मीन्स कि ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व हो चुकी है या इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम सीधे चलते अपने सिलेबस की ओर जो हमारे जनरल पेपर का सिलेबस है। तो हमारा जनरल पेपर जो है इसको डिवाइड किया गया है 10 यूनिट्स में। ठीक है, मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है इसमें 10 चैप्टर्स है। तो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड जो टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। टीचिंग क्या होती है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग कौन कौन से है, या टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक्स है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब मैं इसी चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इवाल्वेशन सिस्टम्स कौन कौन से है, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन, इवाल्वेशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, ये भी मैंने पढ़ाया है और इस साल भी फिर से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का जो हमारा यूनिट सेकंड है। रिसर्च मीनिंग इसकी क्या है, टाइप्स कौन कौन से है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है, डेस्क्रिप्टिव कौन सी होती है, हिस्टोरिकल। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, रिसर्च इथिक्स, और ये हमारा दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो थर्ड वन कौन सा है, रीडिंग कंप्रेंशन मीन्स की पैसेज जिसको हम कहते हैं। फोर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी इसमें नया ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ यूनिट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग कौन कौन सी है, नंबर सिस्टम, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एवरेज, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ यूनिट जो है लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरी, प्रपोर्शंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। ठीक है, एनालॉजीज, वेन डायग्राम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐड किया गया है इंडियन लॉजिक को, मीन्स की इंडियन रीजनिंग। ठीक है, प्रमाण हमें पढ़ने हैं, मीन्स की कौन कौन से मेथड्स है नॉलेज के, प्रतीक्षा है, अनुमाना है, उपमाना है, शब्द, अर्थपली एंड उपलब्धि, सब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं सेवन्थ यूनिट की ओर। डेटा इंटरप्रिटेशन, सोर्स एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन, ये तो ऑलरेडी था ही इसमें, बट थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट, ये थोड़ा सा ऐड हो चुका है इसमें। उसके बाद चलते हैं हम एट्थ यूनिट की ओर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स की कंप्यूटर इस पर हमें पढ़ना है। आरटीसी जनरल एब्रीविएशन है, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी एब्रीविएशन इसमें है, टर्मिनोलॉजी कौन सी है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूट्स इन हायर एजुकेशन। तो इसके रिलेटेड मैं बताता चलूँ
कि जो ये डिजिटल इनिशिएटिव्स है ये 2017 से लिए गए, ठीक है। तो ये भी मैं पढ़ाऊँगा ICT एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो 9th यूनिट है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये नया ऐड हुआ है। मैंने इसके एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें इसमें पढ़ना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पढ़ने हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़नी है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से है, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कौन कौन सा है ह्यूमन हेल्थ पे, नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेज, विंड, सोलर, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट्स, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी पढ़ना है, और इसके साथ साथ सारे वो एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं जो एनवायरनमेंट पे हुए हैं, ठीक है। जिसमें से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रायो समिट है, कायोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट और 10th हमारा यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ना है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग कौन कौन से थे, मुस्लिम्स के कौन से थे, हिंदूज़ के कौन से थे, मॉनेस्ट्रीज थी जो बुद्धिज़्म की थी वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन कहाँ से हुआ हमारी हायर लर्निंग का, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कहाँ से हुआ, ओरिएंटल कौन से थे, कन्वेंशनल कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कौन से हैं हमारे इंडिया में, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है सिलेबस JK सेट पेपर फर्स्ट का। तो इसमें बहुत सारी चेंज आई है, मीन्स कि इसमें बहुत सारा ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। तो JK सेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न इससे पहले था उसमें 3 पेपर्स होते थे, ठीक है, बट उसको अब रिजेक्ट किया गया है। अब नई स्कीम लाई गई है, नया पैटर्न लाया गया है, ठीक है। दिस एग्ज़ाम विल बी इन 2 पेपर्स। तो जो हमारा एग्ज़ाम होगा JK सेट का वो 2 पेपर्स में होगा, ठीक है। बोथ पेपर्स आर इन ऑफलाइन मोड, जो दोनों पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होंगे, ठीक है। मीन्स कि ऑनलाइन नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं देना है, CBT नहीं है। द क्वेश्चन इज इन द पेपर फर्स्ट इंटेंट टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स, ये तो आपको पता ही है। इट विल प्राइमरली टू बी डिजाइनेड टू टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कंप्रेंशन, डाइवर्जेंट, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। तो अब जो ये 2 पेपर्स होंगे हमारे, पेपर फर्स्ट में क्या होगा, जनरल पेपर का होगा। पेपर फर्स्ट मीन्स जनरल पेपर होगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। और पेपर सेकंड आपकी अपना सब्जेक्ट जिसमें आपने PG किया है या जिसमें आप PG कर रहे हो या आपने जिसमें रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।